अ, साथियों, जनवादी लेखक संघ इंदौर इकाई के जलिस मासिक रचना पाठ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि निरंजन श्रोत्रिय। मैं उनका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। निरंजन जी हमारे समय के एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जो कवि भी हैं, कथाकार भी हैं, निबंधकार भी हैं। आपका जन्म होता है 17 नवंबर 1960 को उज्जैन में। आपके दो कविता संग्रह हैं, जहां से जन्म लेते हैं पंख और जुगलबंदी। कथा संग्रह है उनके बीच का जहर और अन्य कहानियां, और एक और कथा संग्रह है धुआं तथा एक निबंध संग्रह। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांप्रदायिक सद्भाव पर लिखी आपकी एक कविता है जुगलबंदी, जो बहुत महत्वपूर्ण रही है अपने समय में और आज भी वो चर्चित कविता है। हिंदी की लगभग सभी पत्रिकाओं में, जितनी भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, उनमें आपकी रचनाओं का प्रकाशन है, निबंधों का प्रकाशन है और आलोचना का प्रकाशन है। देश के बहुत सारी भाषाओं में और अंग्रेजी भाषा में आपकी कविताओं का अनुवाद हुआ है। ठीक है, ये रचना कर्म है, लेकिन रचना कर्म के साथ निरंजन भाई एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। समावर्तन नाम की एक साहित्यिक पत्रिका जो उज्जैन से निकलती है, उसमें 11 साल से रेखांकित नाम के एक स्तंभ को वे संचालित कर रहे हैं, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण कवियों को ढूंढ करके रेखांकित करते हैं और उसमें बहुत बढ़िया टिप्पणी लिखते हैं, जो उस कवि को समझने में हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सम्मान आपके लिए 1998 में अभिनव कला परिषद भोपाल द्वारा शब्द शिल्पी सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, और भी कई सम्मान हैं। इस वक्त आप उज्जैन में गुना में जो है बॉटनी के प्रोफेसर हैं और हिंदी के रचनाकार हैं। नेचुरली विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान पढ़ाया है तो वैज्ञानिक ढंग से ही कविताएं लिखते हैं। तो निरंजन श्रोत्रिय का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा निरंजन से कि वे अपनी कविताओं की शुरुआत करें और हम उन्हें भरपूर सुने। स्वागत। बहुत बहुत आभार भाई प्रदीप कांत, मेरे अनुज और हमारे समय के महत्वपूर्ण गजल को शायर। और आभार जनवादी लेखक संघ इंदौर का, सभी मित्रों का, सभी साथियों का, कि उन्होंने बहुत लंबे समय की एक मनहूसियत भरी चुप्पी के बाद में कुछ कहने का, जो कि हम बड़े 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 भीषण और बड़े ऐसे समय से गुजर रहे थे कि उसको परिभाषित करना बड़ा दुष्कर है। अब चीजें बेहतर हो रही हैं और उम्मीद है कि और बेहतर होंगी मानवता के पक्ष में। तो बहुत बहुत आभार एक बार फिर से जनवादी लेखक संघ इंदौर का, सभी साथियों का। कुछ कविताएं आपको सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कई बार फेसबुक लाइव भी कविता पाठ कर चुका हूं उनमें, और कुछ ऐसी कविताएं सुनाऊं जो पहले शायद न सुनाई हो, और उन चीजों के बारे में जो कि हमारे जीवन से सहसा गायब हो गई और हमें पता ही नहीं चला। चाहे वो तांगे हों, हमारे समय के डाकिया हो, या और कोई भी ऐसी कई चीजें ऐसी हों, खरबूजे बेचने वाले हों, जो जी अब बिल्कुल दिखाई बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बहुत सारी दिखाई नहीं। चीजें गायब हुई हैं। तो उन गायब हुई चीजों पर कभी लिखा था, तो जी जी। उन सभी चीजों को पर थोड़ा जोर देते हुए कविता पाठ करूंगा। तो सबसे पहले कुछ कविताएं स्वागत। अपने स्वागत पहले स्वागत। संग्रह जहां से जन्म लेते हैं पंख, यह संग्रह 2002 में आधार प्रकाशन से आया था, और मुझे एक तरह का गर्व है कि इसका लोकार्पण हमारे समय के मूर्धन्य आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था। और इसका जो आमुख है या ब्लर्ब है, वो हमारे समय के अप्रतिम कथाकार लेखक उदय प्रकाश ने लिखा था। तो कुछ कविताएं इस संग्रह से। तो जैसा कि मैंने अभी बात की, खरबूजे बेचने वाले से शुरुआत करते हैं।
जी, खरबूजे स्वागत। बेचने वाले, खरबूजे बेचने वाले, खरबूजे बेचो चिल्ला कर इतना कि पहुंचे हम्म। आवाज, कि पहुंचे आवाज बंद खिड़कियों खुली चैनलों के शोर को बेधते उन तक जो पृथ्वी पर उगे खरबूजों से बेखबर, बंद डिब्बों में कैद, फलों को रंगीन स्क्रीन पर देखते कुदरत का स्वाद भूल चुके हैं। क्या बात है। शकर है शकर, शकर है शक्कर है शकर, शक्कर। खरबूजे नहीं है ये, शकर हम्म। है शकर, खरबूजे नहीं है ये। हर क्या बात सच्चे है। आदमी को शक की निगाह से देखने वाला यह शहर तुम्हारे इस हम्म। सफेद झूठ पर नहीं चूकेगा तनिक भी। हम्म। ठेले पर ढोते पृथ्वी का स्वाद, धूप हम्म। की नजरों और शरीर से टपकते नमक से बचाते बेच डालो सब खरबूजे इससे पहले कि ये रंग बदलने लगे अपना। क्या बात है, तुम्हारी बहुत बढ़िया। तुम्हारी क्या बात है। जोरदार हाँक, तुम्हारी जोरदार हाँक एक दिन छेद देगी बंद डिब्बों को, बह जाएगी हम्म। सारी कृत्रिमता बंद शहर की गटरों में। बेचो हम्म। कि शहर, बेचो कि खरबूजों की झुर्रियों ने बचाए रखा है अपनी कोख में अब तक स्वाद और सुगंध का बचपन। क्या बात है। बेचो, बेचो कि खरबूजों की झुर्रियों ने बचाए रखा है अपनी कोख में अभी तक स्वाद और सुगंध का बचपन। बेचो कि लौटता खाली ठेला ही भर सकता है तुम्हारे घर को खुशी से। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है। एक और कविता है, जी। स्वप्न में समुद्र, स्वप्न में समुद्र, क्या बात स्वप्न में समुद्र। है। जी। समुद्र आता है औरत के स्वप्न में, आहा। समुद्र आता है औरत के स्वप्न में उछाले मारता सवार घोड़े पर। जी। समुद्र आता है औरत के स्वप्न में उछाले मारता सवार हवा के घोड़े पर। वह घर के बाहर बांध घोड़ा ले आती समुद्र को घर के भीतर। आहा। घर भीग गया है, घर घर भीग गया है, क्या बात भीग है। गया है। वह भरती है समुद्र के मीठे जल से घड़ा, वह क्या बात भरती है समुद्र के मीठे जल से घड़ा। धोती कपड़े करती चौका बर्तन, तल की भविष्य से, तल की भविष्य रेत से बीन लेती सीपियां। है। ओह। चंद्रमा की संगत में जब शोर मचाता समुद्र, हम्म। चंद्रमा की संगत में जब शोर मचाता समुद्र, वह डपट कर समुद्र को बना देती मुर्गा घर के कोने में। आहा। आहा। सारे समुद्र, सारे समुद्र औरत के स्वप्न में कैद हैं। सारे पृथ्वी, समुद्र औरत के स्वप्न में कहते हैं, सारे क्या बात। समुद्र औरत के स्वप्न में कैद हैं। पृथ्वी सूखी है। पृथ्वी सूखी है, क्या बात। एक है कविता जिजीविषा। जी जी विशा, हाँ। वह हर स्पंदन और आविष्कार के मूल में हम्म। छुपी अदृश्य प्राणवायु हम्म। सोखता है रंग जिससे इंद्रधनुष जीवन का। हम्म। छितरी पड़ी फूट पड़ती कभी पतली दूब सी, दबी हम्म। रहती चिंगारी की तरह राख के ढेर में या नोक पर दिया सलाई की। देखा जा सकता है उसे उड़ान के पहले परिंदों के डैने तले, सुना जा हम्म। सकता है उसे अंडे के भीतर आ रही आहट में, आहा। चीरा जा सकता है उसे माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड पर मची बिलबिलाहट में, क्या बात है। चखा जा सकता है उसे नवजात द्वारा स्तन से खींचे गए दूध की पहले घूंट में, वाह। पढ़ा जाता है उसे, पढ़ा जा सकता उसे लंबी रुलाई के बाद धुली आंखों की चमक में, क्या गाया बात जा सकता उसे, गाया जा सकता उसे तूफान की चेतावनी के बावजूद समुद्र में गए मछुआरों के गीत में। है। वाह। कि वह, कि वह इस दृश्य संसार में अदृश्य अनिवार्य धुरी जीवन हम्म। चक्र। वाह। वाह। अभी हमने देखा कि इस महामारी में ऐसी असामयिक और ऐसी घटनाएं हुई कि शोकांजलि लिखते हुए विनम्र श्रद्धांजलि, आरआईपी,
और लिखते लिखते हम्म। हम लोगों की हम उंगलियां इस तरह से हो गई थी कि हम हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। सही बात सन है। 2002 में प्रकाशित इस संग्रह में एक कविता है मेरी, एक जी। शोकाकुल पिता के साथ कुछ क्षण। ओ। एक शोकाकुल पिता के साथ कुछ क्षण। जी। अ, अम, ये एक ऐसे बुजुर्ग पिता की कविता है जिसने अपना जवान बेटा किसी कारण खोया है। हम्म। मुझे शोले फिल्म का एक डायलॉग याद आता है जो हमारे इप्टा के एक हंगल साहब ने कभी उस फिल्म में कहा था, उस लोकप्रिय फिल्म में। बहुत जब बहुत मार्मिक डायलॉग था वो, हंगल उनकी साहब ही कह मृत्यु सकते थे। उनके बेटे की जब मृत्यु हो जाती है उस फिल्म में गब्बर सिंह के गिरोह के द्वारा, तो कहते हैं कि इस दुनिया में जानते हो सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? बाप के हम्म। कंधे पर बेटे का जनाजा। हाँ। और मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ। तो ये उस तरह से था। ये कविता मैंने लिखी थी, इसके पीछे पृष्ठभूमि ये कि जब इंदौर में ही जब जी। श्री नरेश मेहता हमारे समय के बहुत बड़े हाँ कवि, हाँ। जी जी। उनके जी ही बिल्कुल। ऐसे युवा पुत्र का जब असमय एक दुर्घटना में निधन हो गया था, तो संगम हम्म। नगर में, मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ प्रदीप इस कविता की, नहीं, तो जरूरी उनके घर जरूरी। संगम नगर में वो उस वक्त रहते थे। पहले हम्म। प्रेमचंद पीठ में थे उज्जैन में, फिर संगम नगर में सेटल हुए थे जी वो। वहां पर जी। जब ये घटना हुई तो मैं उनके पास गया था। आधे घंटे में शोक व्यक्त करने गया था, लेकिन आधा घंटा हो गया, न वे कुछ बोल हाँ। पाए न मैं कुछ बोल पाया। क्या बोल सकता था कोई? क्या वहां बोल से सकते लौटने उस के समय। बाद में मैंने ये कविता कभी लिखी थी, एक जी शोकाकुल बिल्कुल। पिता के साथ कुछ क्षण। जी बिल्कुल, स्वागत। बहुत सूने से भी अधिक सूने, हम्म। बहुत सूने से भी अधिक सूने, निर्वात से भी अधिक निर्वात, एक क्या घर बात में है। हुई दाखिल दुनियादारी जो फिलहाल हम्म। घर से कम था। क्या बात। सफेद चादर सी लिपटी खामोशी में धंसकर बैठना हम्म। था कुछ देर अपनी सफेदी में स्याह निचुड़े पिता के पास। बैठना हाँ। था कुछ देर अपनी सफेदी में स्याह निचुड़े पिता के पास, जो फूंक आया घर के किसी कोने में टिकी हुई लाठी को कांपती टांगों पर शेष उम्र बिताने का भरोसा टटोलती उजाड़ क्या बात। आंखें कृष्णा कुली। क्या बात। यह रस्म अदायगी थी जी। जहां शिलाओं के बोझ तले गुम हो चुके सिरे संवाद के, विधाता की इच्छा, मनुष्य की बेबसी और दुर्भाग्य की पराकाष्ठा के बीच परास्त हो रही थी बार बार धीरज की सलाह। शब्द मूक से भी अधिक मूक दरकते जा रहे भाषा से बाहर, बर्फ सांसें टिकी हुई फेफड़ों में किसी तरह, भर भरा कर बिखर पड़ने वाले उस झुर्राए चेहरे को नहीं छुआ जा सकता था कल्पना में भी। जी। घूरते थे वे दरवाजे के बाहर अपने जूतों को, जिसमें समाने लगे थे पैर अपने नए नए मित्र के। नन्हे पैरों की ठुमक चाल और पैजनिया के स्वरों को कैद कर काल पात्र में बहा आए वे उसे तिनके की तरह नदी की बीच धार में। जाए महानुभाव, अपने घर जाएं, हो चुकी बहुत रस्म अदायगी। बिलख दे लेने दें बिलख लेने दें इस बुजुर्ग को अपने एकांत में, जिसने उठाया दुनिया का सबसे भारी बोझ। अभी अभी हथेलियों के घर्षण से होना है उत्पन्न सैकड़ों डिग्री सेल्सियस ताप। अभी पैरों के अंगूठे से कुरेदी जानी है सैकड़ों फीट धरती गहरी। अभी होना है तर्पण दूधिया स्वप्नों का, अभी दिया जाना है दान इतना दे दिए जाने के बावजूद। अभी काटी जानी है उम्र शोक डर और उदासी के बीच। बेटे को जवान कर देने का दर्प पिघल जाता है एक कांपती आभार मुद्रा में। एक लुटी हुई दुनिया के जबड़े से खींच अपना पल्ला जस तस,
लौटती है दुनियादारी, राह की ठोकरों और गड्ढों से बचती बतियाती, सच, मौत और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं। ये ऐसी कविता है जिसके बाद आप कुछ बोल नहीं सकते, आपके अंदर बहुत कुछ तोड़ जाती है। बिल्कुल है, लेकिन मजबूरी है कि पाठ करना है, तो जी जस्ट बिल्कुल बिल्कुल। उसको एक तरफ रखते हुए। जी आगे। कविता है छोटी स्वागत। मौन, अलग कौन है? टेस्ट की कविता है। जी स्वागत। मौन हमेशा स्वीकृति का सूचक नहीं होता। बिल्कुल, मौन मौन हमेशा स्वीकृति का सूचक हमेशा नहीं। स्वीकृति का सूचक नहीं होता। कटी जुबानों, भिंचे जबड़ों और रूंधे कंठों में भी पसरा हुआ है वह। आ, एक मौन बयार में भी है ओह, और समुद्र की शांत सतह पर भी। क्या एक बात। खामोशी रोंदी गई धूल में लिपटी, जी। धसी हुई एक चुप्पी किताबों के भीतर भी। क्या बात। दिया भी टिमटिमाता बे आवाज, पत्थर भी पड़े हुए निर्वाक, जी। लाचार आंखें तकती चुपचाप। निरापद नहीं इतना निशब्द संसार, आइए भाग चले यहाँ से राजन। आहा, आइए भाग चले यहाँ से राजन, क्या बात है। इस संग्रह का जो नाम है, जी। वो इस कविता में आता है। कविता का नाम है पंछी। जी। पंछी उड़ा तो इस बार उड़ा थोड़ा सा आकाश भी, हम्म। उड़ी बिल्कुल। थोड़ी सी धरती भी पैरों से आहा। चिपकी, उड़ा आहा। और भी बहुत कुछ जो लग रहा धरती पर छूटा। पंछी हाँ। उड़ा तो इस बार पंखों के नीचे दबा कर ले गया क्षितिज छूने का संकल्प। क्या बात। वे पंछी के पंख तोड़ सकते हैं, वे हाँ, पंछी के पंछी के पंख तोड़ पंख सकते तोड़ हैं। सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे उड़ने का संकल्प, जहां जहां से से जन्म लेते हैं जन्म पंख। लेते हैं पंख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और कविता, जैसा कि मैंने कहा था, डाकिया। डाकिया, हाँ 2002 हाँ, में ये गायब गायब हो गए कविता डाकिये तो तो, गायब लगभग है गायब उस हो वक्त, गए। तो फिर भी थोड़ा बहुत दिख जाता जी था। जी। और हमारे हाँ, समय में यहाँ तक कि जब कविताओं की अस्वीकृति आती थी, उसकी भी वैसी ही प्रतीक्षा रहा करती थी। जी जी जी। उस नहीं, डाकिये वैसे की। तो डाकिया अभी थोड़ा बहुत दिखता है सरकारी नौकरी के कारण। बस 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 बाकी बस डाकिया बस, का बाकी तो ये है कि प्रदीप भाई, सारे हाँ, लाल डिब्बे खाली हैं और हमारे ईमेल बॉक्स भरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो मुझे बिल्कुल सही बात कही आपने। पत्र एक कला है। कला की हो तो एक पूरी विधा जी जी। थी। पूरी डाकिया, विधा। जी जी जी। एक परिचित पदचाप, एक हाँ, परिचित परिचित पदचाप। पदचाप, दरवाजे की झिरी से खिसका देती एक सच। हम्म। माँ ने आशीष भेजा है, हम्म। कैसी होगी डाकिये की माँ। हाँ। माँ ने आशीष भेजा है, कैसी होगी डाकिये की माँ। पिता ने भेजा है मनी ऑर्डर, डाकिये हम्म। के पिता जीवित हैं क्या। दोस्त ने भेजी है आने की खबर, होता है हाँ, क्या दोस्त डाकिये का भी। हाँ, डाकिया अलग कर चिट्ठियों को अपने सुख दुख से कर देता हमारे हवाले। हाँ, हाँ, चिट्ठियां छांटते, सीढ़ियां चढ़ते, थक जाता जब तकता हम्म। आकाश में उड़ते कबूतरों को। अब हम्म। जबकि हम खत लिखना भूल रहे हैं, डाकिये हम्म। की साइकिल चल रही तने हुए हम्म। तारों पर। क्या बात। क्या हम बात है। भले न करें प्रतीक्षा उसकी, हमारे हाँ, बच्चे याद कर रहे हैं निबंध उस पर। क्या बात है। हम खुश क्या हैं, बात है। हम खुश हैं, खिलखिला रहे हैं। जी। डाकिया भी हंस रहा होगा क्या इस वक्त। आहा, क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। ऐसी एक ये तांगे की निरंतर दा, कविता भी थी, लेकिन ये निदा का एक दोहा याद आ गया जी जी कि हाँ, ऐसा देखो, सीधा बताइए। साधा डाकिया जादू हाँ, करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है, क्या बात है, ऐसी जी ये थैले में।
बहुत बढ़िया, जी बहुत जी। बढ़िया। जी ये था उसमें, खैर। तो ये तांगे वाली कविता में छोड़ देता हूँ, थोड़ी बड़ी है, देखेंगे हाँ, समय मिलेगा तो फिर इसको देखेंगे। एक कविता है दुस्वप्न। जी। जब कविता में पिता हो जाएंगे बूढ़े अशक्त, जब माँ हम्म बंद कर देगी उपवास, और हम्म बच्चे निकल जाएंगे नौकरियों पर, हम्म जब कविता में चरवाहा भूलेगा रास्ता, और हम्म जानवर बांसुरी के स्वरों पर भी नहीं लौटेंगे गांव की ओर, ओ, जब कविता में सूख जाएगी नदी, फुर्र हो जाएंगे पक्षी, बुझ हम्म जाएगा सूरज, लुप्त हो जाएगी पृथ्वी की हरितिमा, समय हम्म घटित होने से कर देगा इनकार, हम्म शब्दों से ठसाठस भरी शब्दों से ठसाठस भरी कविता होगी गूंगी, देखता हूँ देखता हूँ यह दुस्वप्न कभी कभी कविता के बुरे दिनों के बारे में, ओ, मेरी हथेलियों में प्रार्थना की भाषा हम्म, है। तो ये कुछ आहा, कविताएं थी इस मेरी क्या बात। हथेलियों में प्रार्थना की भाषा है। प्रार्थना के, दूसरा बहुत संग्रह बढ़िया। था जुगलबंदी, जो जुगलबंदी। 2008 में आया था। और हम्म मुझे याद है कि इसका लोकार्पण प्रलेस के राज्य सम्मेलन में हमारे बहुत बड़े रंगकर्मी स्मृति शेष हबीब तनवीर साहब ने किया था। हाँ, और हबीब इसका साहब। ब्लर्ब जो है हमारे एक और बड़े कवि स्मृति शेष विष्णु खरे जी ने लिखा था। जी इसकी जी। कविता जो हमारे अंचल की भी एक कविता है, एक दर्द है, वो है डूबते हर सूद पर पिकनिक। डूबते हर सूद पर पिकनिक। पिकनिक। जब तक जिंदा था, जब तक जिंदा था, भले ही उपेक्षित रहा हो, मगर इन दिनों चर्चा और आकर्षण का केंद्र है हरसूद। ये उस हम्म। समय की बात है जब हरसूद डूब रहा था। जी बिल्कुल इन बिल्कुल। दिनों चर्चा और आकर्षण का केंद्र है हरसूद, जुट रही तमाशबीनों की भीड़, कैसा लगेगा यह शहर जलमग्न होकर। हरसूद एक हम्म नाव नहीं थी, हरसूद हम्म एक नाव नहीं थी जिसमें कर दिया गया हो कोई छेद। जीता हम्म। जागता एक शहर था, जीता जागता एक जिसकी शहर एक था। एक ईंट को जिसकी एक एक ईंट को तोड़ा उन्हीं हाथों ने, जिन्होंने बनाया था कभी पाई पाई जोड़कर। क्या बात। फैला है 1,000 मेगावाट का अंधेरा, फैला है 1,000 मेगावाट का अंधेरा। बहुत फैला बढ़िया। है, उसी के लिए सब था। फैला जी है जी 1,000 मेगावाट का अंधेरा, जल राशि का एक बेशर्म कफन बनकर, जी जिसके नीचे दबी हुई है सिसकियां और स्वप्न, किलकिला जी किलकारियां और लोरियां, ढोलक की थाप और थिरकती पच्चाप, नोक जी। झोंक और मान मनोबल। यह कैसा दौर है, ये कैसा दो। यह कैसा दौर है, तलाशा जाता है एक मृत सभ्यता को खोद खोद कर। हम्म कैसा दौर है, तलाशा जाता है एक मृत सभ्यता को खोद खोद कर, मोहनजोदड़ो हड़प्पा और भीमबेटका में, और एक जीवित सभ्यता देखते ही देखते अतल गहराइयों में डुबो दी जाती है। बहुत बड़ा कभी दर्द है। गए कभी गए हूं या न गए हूं, फिलहाल आप सभी आमंत्रित हैं। हाँ। फिलहाल आप सभी आमंत्रित हैं देखने को एक समूचा शहर डूबते हुए, सुनने को एक चीत्कार जल से झांकते शिखर और मीनारों की। जी। अभी ठहरे कुछ दिन और, अभी ठहरे अभी कुछ दिन और। ठहरे कुछ दिन और, फिर नर्मदा में नौका विहार करते समय बताएगा खेवैया, हम्म बाबूजी, बाबूजी इस वक्त जहां चल रही है ना अपनी नाव, हम्म उसके नीचे कभी एक शहर बसता था, हम्म। हरसूद। हरसूद हरसूद। ऐसे ही एक घर गृहस्थी, ये कुछ अलग शेड की कविता है। घर गृहस्थी की कुछ कविताएं सीरीज में लिखी जी थी, उसमें एक कविता सुनाता हूँ, एक या जी। दो कविता। एक है टॉवेल भूलना। अक्सर हम लोग, हम्म होता है उम्र अधेड़ उम्र में तो अक्सर होता है कि टॉवेल भूल जाता है आदमी बाथरूम जाते समय, उसको लेकर जी एक जी। कविता है, टॉवेल भूलना।
टॉवेल भूल गए। यदि यह विवाह के 1-2 वर्षों के भीतर हुआ होता तो हम्म। जानबूझकर की गई बदमाशी की संज्ञा पाता। जी एक्विट है इसमें। तो जानबूझकर जी की जी। गई बदमाशी की संज्ञा पाता, लेकिन यह हम्म। स्मृति हम्म। पर 20 बरस की गृहस्थी की चढ़ आई परत है कि हाँ हाँ। आपातस्थिति में भूल जाता हूँ टॉवेल बाथरूम जाते वक्त। यदि यह हनीमून के समय हुआ होता तो सबब हम्म। होता एक रूमानी दृश्य का, जो जी। तब्दील हो जाता है 20 बरस बाद एक खीज भरी शर्म में। हम्म। सुनो जरा टॉवेल देना, हम्म। सुनो जरा टॉवेल देना की गुहार बंद बाथरूम हम्म। से निकल बमुश्किल पहुंचती है गंतव्य तक, बड़े हो चुके हम्म। बच्चों से बचते बचाते। क्या बात। भरोसे की थाप पर खुलता है दरवाजा बाथरूम का 10% हम्म। और झिरी से प्रविष्ट होता चूड़ियों से भरा, चूड़ियों से भरा एक प्रौढ़ हाथ थामे हुए टॉवेल। कुछ भी ख्याल नहीं रहता कि झिड़की के साथ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थामता हूँ बहुत बढ़िया। टॉवेल, थामता जी। हूँ टॉवेल, पोंछने और ढांपने को बदन निर्वसन, बगैर हम्म। छूने की हिम्मत किए उस उंगली को जिसमें हम्म। फंसी अंगूठी खोती जा रही चमक। थामता हूँ वाह। झिड़की भी जो ढकती है खींच भरी शर्म को। क्या बात। 20 बरस से ठसे कोहरे को, बीस वाह। बरस से ठसे कोहरे को भेदता है हम्म। बाथरूम हम्म। में झांकता हम्म। 10% जीरी से आता प्रकाश। क्या बात। क्या एक बात। और कविता है इसी सीरीज की, अचार। हमारे घर जी। में अचार का महत्व बताने की आवश्यकता नहीं मध्यम वर्ग में, बल्कि कहीं बिल्कुल अचार। बिल्कुल। हाँ अचार की बरनी जिसके हाँ। ढक्कन पर कसा हुआ था कपड़ा, ये पुराने समय की बात है जब निलॉन्स और ये सब हम्म। नहीं मिलते थे। एक पहले तो वो एक चीनी परिपा की होती बरनी थी, होती थी, उस पे बड़ा कपड़ा बड़ा होता बड़ा, था। उस पे कपड़ा होता था। अचार की बराबर। बरनी जिसके ढक्कन पर कसा हुआ था कपड़ा, जी। ललचाता मन कि एक फांक हाँ। स्वाद भरी रख ले मुंह में की कोशिश आहा। पर, पारा अम्मा का 7वें आसमान पर भन्नाती हुई आहा। सुनती सजा फांसी की, जो अ, अपील के बाद तब्दील हो जाती कान उमेट कर चौके से बाहर कर देने में। क्या बात है, क्या बात है। आम, गोभी, नींबू, गाजर, मिर्च, अदरक और आंवला। क्या बात आम, गोभी, नींबू, गाजर, मिर्च, अदरक और आंवला फलते है। हैं मानो बर्निस्थ होने को ही, हाँ हाँ, फलते परवरिश हैं होने को, बहुत मानो बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। बहुत बर्निस्थ बढ़िया। होने को ही। क्या राई, बात है। सरसों तेल, नमक, मिर्च और हींग सिरके का वह अभ्यस्त अनुपात बचाए हम्म। रखता स्वाद बरनी की हम्म। तली दिखने तक। क्या बात। सख्त कायदे कानून है इनके डालने और महफूज रखने के। गंदे हाँ संदे झूठे सक्कोरे हाथों और बहू बेटियों को उन 4 दिनों बरनी न छूने देने से ही बचा रहता है हाँ। अम्मा का यह अनोखा स्वाद संसार। क्या बात, क्या बात है। सरल सरल सहज चीजों का जटिलतम मिश्रण, हाँ हाँ। सब्जी दाल से भरी थाली के कोने में। हाँ सरल सहज चीजों का जटिलतम मिश्रण, सब्जी हाँ। दाल से भरी थाली के कोने में रसीली और हाँ चटपटी फांक की शक्ल में परोस दी हाँ। जाती है घर की विरासत। हाँ हाँ। चौके में करीने से रखी ये मौलिक अप्रकाशित अप्रसारित कृतियां केवल हाँ जायके का बदलाव नहीं है। हाँ। बहुत चौके बढ़िया। में करीने से रखी ये मौलिक अप्रकाशित अप्रसारित कृतियां केवल जायके का बदलाव नहीं है। भरोसा हाँ है मध्य वर्ग का, भरोसा है हाँ। मध्य वर्ग का कि न हो सब्जी घर में भले ही, कि न हो हाँ। सब्जी घर में भले ही आ सकता है कोई भी आधी रात। एक कविता सुनाता हूँ, ईश्वर। ईश्वर, हम्म। ईश्वर है कि बस
पहाड़ पर लुढ़कने से बच गई। क्या बात। ईश्वर है हाँ। कि बस पहाड़ पर लुढ़कने से बच गई। हम्म। बच्चे लौट आए स्कूल से सकुशल। हम्म। पिता चिंता मुक्त, मां हंस रही है। हाँ। प्रसव में जच्चा बच्चा स्वस्थ है। जी। ईश्वर है। ईश्वर दोस्त है। कहता है कि याद आती है। हम्म। षड्यंत्रों के बीच भी बचा हुआ है जीवन अब तक। रसातल को हम्म। नहीं गई पृथ्वी अभी तक। हम्म। ईश्वर है। ईश्वर है। तुम तुम डर से तुम डर से भोले विश्वासों में तब्दील हो गए हो ईश्वर बाबू। आहा। तुम डर से भोले भोले विश्वासों में विश्वासों में तब्दील तब्दील हो हो गए गए हो हो ईश्वर। ईश्वर बाबू। ईश्वर बाबू। बहुत बढ़िया। खबरों पे कुछ कविताएं सीरीज में लिखी थी। एक कविता में सुनाता हूँ इस पे। हाँ। समानुपाती। समानुपाती, हाँ, बेहद बढ़िया कविता है, बहुत छोटी सी कविता, बहुत बढ़िया। एक दिन स्वागत 10 है। लोगों के हादसे में मरने की खबर हिला कर रख हम्म। देती है। एक दिन आ, 10 लोगों के हादसे में मरने की खबर हिला कर रख देती है। अगले दिन फिर से मरते हैं 10 लोग। अगले दिन फिर कहाँ से मरते जाते हैं हैं हम खबर पढ़कर। जी। अगले दिन फिर से 10 लोगों की मौत बमुश्किल निकाल पाती है कोई हाय मुंह से। जी। 10 लोगों के मारे जाने की खबर अब एक कॉलम है अखबार का। क्या पढ़ते बात। हैं जिसे हम सहज भाव से, कई बार नहीं भी पढ़ते। नहीं भी पढ़। क्या बात। फिर एक दिन अचानक मारे जाते हैं 100 लोग। फिर एक दिन एक दिन अचानक मारे मारे जाते हैं जाते हैं 100 लोग हादसे में। खबर पढ़कर हम फिर दहल उठते हैं। हम्म। हमारा दहलना हमारा दहलना अब मृतकों की संख्या मृतकों की के संख्या सीधे समान। समानुपाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेथ्स। जो कि ये अभी ये हमने ये करुण कविता इस तरीके से विज्ञान का समझने वाला विद्यार्थी कर सकता है। अब ये समानुपाती तो का बहुत अच्छा प्रयोग है इसमें। कुछ कविताएं जैसा कि मैंने कहा हम्म। जी जी, कितना बिल्कुल समय समय है है अभी प्रदीप अपने जी? पास। समय है। है, चलिए ठीक है। कुछ कविताएं मैं तीसरे संग्रह से, जो कि मैंने अपने लैपटॉप में सुरक्षित रख रखी है, तो जी। उस कुछ अलग मूड की कविताएं भी हो सकती हैं। स्वागत सांवली है। लड़की के लिए। बहुत बढ़िया। सांवली लड़की के लिए ये एक अलग ही अ, तुम्हारे सांवले रंग से ही लिए हैं इंद्रधनुष ने अपने रंग। हम्म। तुम्हारे सांवले रंग से ही लिए हैं इंद्रधनुष ने अपने रंग। हम्म। तुम्हारे सांवलेपन से ही पका है गेहूं का यह सुनहरा। आहा। तुम तुम सांवली हो तो धूप भी थक कर बैठती है करीब। हम्म। तुम्हारे सांवलेपन से ही अखवाता है एक गुलाब मेरे भीतर। क्या बात है। वह सांवला रंग ही था। जरा मैट्रिमोनियल के विज्ञापन याद कीजिएगा, पुराने हम्म। थोड़े से। वह हम्म। सांवला रंग ही था जो गेहुआ हो जाता था वैवाहिक विज्ञापन में तुम्हारे हम्म। माँ बाप के ममत्व से गुजर कर। क्या बात। क्या तुम्हारे बात। सांवले रंग से ही उतरती है चट्टान में अडिगता। दोपहर क्या बात। याचना करती तुम्हारे रंग से अपनी शाम के लिए। दूधिया हम्म। गोरे रंग का दर्प बिखर जाता तुम्हारे तुम्हारे सांवले स्पर्श से। क्या बात। प्रकृति ने प्रकृति ने अपने ब्रश से तुम्हारे हम्म। चित्र पर की यह कैसी टचिंग। हम्म। प्रकृति ने अपने ब्रश से तुम्हारे हम्म। चित्र पर की यह कैसी टचिंग टचिंग। कि आसमान में पूनम का चांद फिरता है मारा मारा हम्म। तुम्हारे चेहरे का डिठोना बनने के लिए। ओ। क्या तुम्हारे बात। चेहरे का डिठोना निठोना बन। बनने के क्या बात। क्या बात। लिए। एक और कविता है कंधे। कंधे, हाँ, वो स्वागत। कंधे जो अभी हमने जिनकी कमी हमने अभी महसूस की इस महामारी में। महसूस किए इस महामारी में, सही बात है। न जाने न हम्म। जाने किस बोझ या दर्द से झुके हुए हैं कंधे। हालांकि ये पहले बहुत पहले लिख दी थी कविता,
न जाने हम्म, किस बोझ या दर्द से झुके हुए हैं कंधे, बात बात पर उचकाए जा रहे, खो हम्म, चुके भरोसा, हम्म, मिलते नहीं अब सर रख कर रोने और सोने के लिए भी, क्या बल्कि बात। नदारद अंतिम यात्रा से भी। हम्म, ये क्या हुआ अचानक कंधों को, हम्म, ये अचानक क्या हुआ कंधों को। शरीर पर एक चेहरा और दो कंधे होते हैं। शरीर पर हाँ, एक चेहरा और एक दो चेहरा कंधे और दो होते हैं। कंधे होते हैं। इस हिसाब से देश में 1.25 अरब लोग और 2.5 अरब हम्म, कंधे हुए। क्या बात। इस हिसाब से देश में 1.25 अरब लोग और 2.5 अरब कंधे हुए। कंधे हुए। 2.5 अरब बहुत बड़ी संख्या है, हाँ, फिर भी कम क्यों लग रही है, फिर भी कम क्यों लगे। फिर भी कम कम क्यों। क्यों लग रही है। क्या बात। एक और कविता है प्रकृति को लेकर, चिड़िया और कविता। चिड़िया और चिड़िया, कविता। जितनी बार एक नई चिड़िया देखता हूँ, जितनी हम्म, बार हम्म, जितनी बार एक नई चिड़िया देखता हूँ, एक नई कविता लिखता हूँ। हम्म, दुनिया में 10,000 किस्मों की चिड़िया हैं, हम्म, दुनिया में 10,000 किस्मों की चिड़िया हैं, लेकिन हम्म, मेरी कविताएं बहुत ही कम। हाँ, इस अर्थ इसका अर्थ यह कतई नहीं कि मैं कविताएं नहीं लिख पा रहा, केवल यह हाँ, कि मैं चिड़िया नहीं देख पा रहा, बहुत बढ़िया। केवल यह कि मैं कि मैं चिड़िया नहीं देख चिड़िया रहा। नहीं देख पा रहा। बहुत बढ़िया। एक कविता है पहला प्यार, जो जी, अभी के सामाजिक समीकरण और जो भी परिदृश्य है, उससे बहुत अलग है। थोड़ी सी जी, जी। नॉस्टैल्जिक है और हमारी 70s 80s को याद दिलाती हुई कविता है। हाँ, पहला वो प्यार। कहानी अलग थी। जी, पहला प्यार। कहा जाता है, क्योंकि कहने का चलन है, कि जीवन हाँ, का पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। हाँ, कभी भी वह मुंह उठाकर झांक लेता है, जी। एक सफेद नर्म खरगोश की रक्तिम आंखों से, हम्म, जिंदगी के रुई के ढेर से। हम्म, फर्क नहीं कर पाते हम उस दुबके अनायास खरगोश और रुई के ढेर में, लेकिन उसका हम्म, झांकना तय है अनिश्चित हम्म, अंतराल के बाद। हम्म, पहला प्यार यानी हम्म, किसी नवजात शिशु के दूधिया गुलाबी पैर, हम्म, जैसे पहली बार फैली पुतलियां, इस हम्म, दुनिया को देखने की पहली कोशिश। क्या बात। इस नपी तुली दुनिया में पहले प्यार की कोई शर्त नहीं होती। क्या इस बात। नपी तुली दुनिया में पहले प्यार पहले की प्यार की कोई कोई शर्त नहीं शर्त होती। नहीं होती। वह हो हम्म, जाता है यूं ही, कभी हम्म, भी, किसी से भी, कहीं भी, एकदम बेवकूफियाना, अतार्किक और बेमेल, हम्म, लेकिन फिर भी गुलाब अपना इकलौता रंग, फिर हम्म, भी गुलाब अपना गुलाब इकलौता अपना रंग इकलौता रंग। सूंघता है उसी क्षण आगामी इंद्रधनुष को, जहां हम्म, स्पेक्ट्रम में उसका नाम भी नहीं होता। आहा, गुलाबी रंग स्पेक्ट्रम में कहीं नहीं है हमारे। क्या बात। क्या पहला बात। प्यार, क्या पहला प्यार यानी सावन, पहला प्यार यानी है। जब सावन के महीने के पवन में, हम्म, पहला प्यार यानी जब सावन के महीने में पवन के शुद्ध शोर को, हम्म, बाबा शोर नहीं शोर कहने का दुराग्रह है, एक गीत आहा, है। आहा, सावन का सावन महीना का पवन महीना। करे शोर। जब सावन के महीने में पवन के शुद्ध शोर को बाबा शोर नहीं शोर कहने का दुराग्रह है। पहला प्यार हम्म, यानी कि सेल्फास, रस्सी का हम्म, फंदा, या किसी हम्म, जलाशय की अतल गहराई है, जिससे हम्म, बचा बचते बचाते, जिससे बचते बचाते हम्म, किसी तरह हम एक समझदार, सजग हम्म, और व्यावहारिक हम्म, दुनिया में कदम रखते हैं, समझाइशों के बोझ से दबे। समझाइशों के बोझ से दबे। वाह। समझाइशों के बोझ से दबे की बचपन नादानियों का नाम है, बचपन बचपन नादान। नादानियों का नाम है। और यथार्थ हम्म, पाणी ग्रहण के कथित शास्त्रोक्त आमंत्रण में छपा हुए नाम। क्या क्या और बात है। यथार्थ क्या बात है। पाणी ग्रहण के कथित शास्त्रोक्त आमंत्रण में छपे हुए नाम। मेरे क्या बात है। लिए पहला प्यार
यानी 70s 80s की सुगंधित गुलाबी पर्चियों में फुदकता जीवन, क्या बात। जो राजेश खन्ना, मुमताज, धर्मेंद्र, हेमा ये और हाँ, लता, रफी, किशोर के जरिए दुबका रहता था मन में। हाँ, राजेश खन्ना, मुमताज, धर्मेंद्र, हेमा और लता, रफी, किशोर के जरिए दुबका रहता था मन में। और अब आसान लेकिन एक लंगड़ी भाषा के एसएमएस, डाउनलोड और शेयर्स, लेकिन अंततः सब कुछ डिलीट, डिलीट, डिलीट। हाँ, अच्छा प्रेम, अपने डिलीट डिलीट डिलीट। अपने भरे पूरे परिवार के बीच, अपने हाँ, भरे पूरे परिवार के बीच उस सुर्ख गुलाब के बगैर, अपने भरे पूरे परिवार के बीच उस सुर्ख गुलाब के बगैर एक सम्मानजनक सफल जीवन जीते हुए एक हलफनामा बेचैन हलक से बाहर आने को, माय लॉर्ड, वह जो भी था एक भूल गलती नहीं था, एक हाँ, भूल भूल गलती नहीं गलती था, नहीं था क्या। एक जीवित बीज था समूचा वृक्ष लिए, जिसकी हम्म। छाह में फल फूल रहा आज यह सब। क्या, क्या बात। एक छोटी सी कविता है, गुरुत्व। हम्म। यह भी विज्ञान की कविता है। जी गुरुत्व। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार सेब से गिरा, हम्म। इस बार सेब पेड़ से गिरा तो हवा में हम्म। ही लटका रहा, इस हम्म। बार सेब पेड़ से गिरा तो हवा में ही लटका रहा। हवा में ही लटका रहा। न्यू, न्यूटन भौचक्का था। हाँ। इस बार सेब पेड़ से गिरा तो हवा में ही लटका रहा, न्यूटन भौचक्का था। तब हम्म। उसने लिखा नया नियम, हम्म। पृथ्वी पर मौजूद आतताइयों हम्म। की लालच दृष्टि पृथ्वी के गुरुत्व को कम कर देती है। क्या बात है। पृथ्वी क्या पर बात है, बहुत मौजूद बढ़िया गई। आतताइयों की लालच दृष्टि पृथ्वी के गुरुत्व क्या को बात। कम कर देती है। एक क्या कविता और बात। हो जाए बस, अंतिम, प्रदीप भाई। मेरा ख्याल है इसके बाद नहीं, उसके उसके बाद भी तांगा जरूर सुना दीजिए, क्योंकि भूली बिसरी चीजें जो है ना, वो हमारे जीवन से जो गायब हो नहीं, रही हैं इसकी वो तो याद नई तो कविता आती है, एक कविता है लेडीज रुमाल। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेडीज रुमाल, सुनाइए। लेडीज रुमाल। लेडीज रुमाल मर्दों के हम्म। रुमाल से छोटा होता है, लगभग क्या आधा। बात। हाँ। यह एक तथ्य है, यह एक हाँ, तथ्य है, लेकिन यदि इसे प्रश्न की तरह पूछें तो, तो। हम्म। यदि इसे प्रश्न की तरह पूछें तो हम्म। क्या आधा होता है स्त्रियों का पसीना? क्या हाँ। आधा अरे होता बहुत है बढ़िया सवाल। स्त्रियों का पसीना, या बहुत आंखों बढ़िया से सवाल। झरने वाली वेदना? क्या हाँ आधी हाँ होती परेशानियां औरतों की, हाँ। या कि संघर्ष पुरुषों की बनिस्बत? क्या जी। आधी होती है पकड़ औरत की हथेलियों की, जिसमें वह हम्म। लेडीज रुमाल के साथ इस दुनिया को भी भींच कर रखती है? क्या इसीलिए छोटा होता है लेडीज रुमाल, ताकि रख कर हम्म। उसे कहीं घेरी जा सके अपनी कथित जगह, अपनी औकात के मुताबिक? अपनी औकात के मुताबिक। क्या बात। आदि। क्या अभी बात है। अभी मैंने देखा, अभी अभी देखा मैंने हम्म। कि वह छोटा लेडीज रुमाल हम्म। फुसफुसा रहा हम्म। है औरत के कान में। वह हम्म। लेडीज रुमाल फुसफुसा रहा है औरत के कान में। औरत के कान औरत में। ने भींच लिया है रुमाल अपनी मुट्ठी में, निचोड़ रही हम्म। है रुमाल से नीर भरी दुख की बदली झरझर। अब ओ। वह औरत, अब वह औरत सुखाएगी रुमाल को और फहराएगी उसे हवा में पताका की हम्म। तरह। क्या बात। क्या बात। वो मुझे मजाज का शेर याद आ गया कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस क्या आंचल बात है, से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। क्या क्या बात। बात, बिल्कुल ठीक। अह, हाँ, एक कविता हमारी पूरी शिक्षा स्वागत। को लेकर, जी बिल्कुल क्या स्वागत। क्या खेल हो रहा है शिक्षा में और शिक्षा पद्धति में। तो वर्णमाला का हम्म। सौंदर्य, जी हाँ बिल्कुल। वर्णमाला का सौंदर्य। सौंदर्य। देखिए, अनार, आम और इमली तक तो सहमति थी। अनार, हम्म। आम और आम इमली तक और सहमति इमली। थी, लेकिन ईख के बारे में पूछा
ईख मैंने गन्ना। हम्म। लेकिन ईख के बारे में पूछा कि यदि ई बड़ी ई, यदि ई कि ये ई यदि ईमान का सिखाएं तो, ईख के बजाय कि क्या बात। ई यदि ईमान का सिखाएं तो लेकिन ईमान कोई वस्तु नहीं। जवाब है ये। लेकिन जी। ईमान कोई वस्तु नहीं जिससे बच्चों को समझाया जा सके, उत्तर था। लेकिन ईमान कोई वस्तु नहीं कोई वस्तु नहीं। जिससे बच्चों को समझाया जा सके, उत्तर था। उत्तर था। तो फिर ई, ईंट का कैसा रहेगा? ई, हाँ, ईंट का ईंट का कैसा कैसा रहेगा। रहेगा? हाँ, कुछ देर मौन पसरा रहा। हाँ, अनार, आम और इमली के स्वाद को समझें। हाँ, अनार, आम और इमली के आम। स्वाद को समझें। इन फलों की नाजुकता के बरक्स ईंट की कठोरता। हम्म। वर्णमाला का कोई सौंदर्य भी होता है या नहीं? हाँ, ईख फाइनल, ईख हाँ, फाइनल और हाँ, ईंट अंततः वर्णमाला से बाहर हुई। बाहर। ईख फाइनल और ईंट अंततः ईंट अंततः वर्णमाला से वर्ण। बाहर हुई। इस तरह नींव में मजबूती की जगह मिठास को रखने के विचार का जन्म हुआ। क्या बात है। इस तरह क्या नींव बात। में मजबूती के मिठास। बजाय मिठास को मिठास। रखने का जन्म हुआ। क्या बात। अब मैं अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ। अब घर लौटने का समय हो गया है सब लोगों के, बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक। स्वागत है, स्वागत। अंतिम स्वागत। कविता है घर लौटना। घर घर लौटने का लौट। समय। ठीक। घर लौटना, घर लौटना एक आम बात है। हम्म। घर लौटना एक आम बात है, लेकिन एक खास बात भी है। हम घर से निकलते हैं घर लौटने के लिए ही। हम्म। घर से निकलते हैं निकलते। घर लौटने के लिए ही। घर लौटना एक क्रियापद भर नहीं, उम्मीद भी हम्म। है। क्या उम्मीद बात। भी है। क्या बात। वह अभी वह अब कभी घर नहीं लौटेंगे। हम्म। वह अब कभी घर घर नहीं नहीं लौटेंगे। लौटेंगे सबसे भयावह वाक्य है। हाँ, हाँ। सबसे भयावह वाक्य है। जब हम घर से बाहर जाते हैं, साथ समूचा घर भी जाता है। साथ समूचा घर भी जाता है। घर की हवा में कुछ ज्यादा होती है ऑक्सीजन और नमी भी। घर का रास्ता, घर का रास्ता घर से जाने के लिए नहीं, घर लौटने के लिए होता है। घर का रास्ता घर से जाने के लिए नहीं, घर लौटने के लिए होता है। घर का रास्ता कभी कोई नहीं भूलता। घर से निकलते ही एक चुंबक कदमों से तले चिपक जाता है, जो अंततः आपको घर वापस खींच ही लाता है। हाँ, हाँ। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया घूम लेने का विजय भाव, हम्म। पूरी दुनिया घूम लेने का विजय भाव परास्त हो जाता है एक वाक्य से, घर जैसा कुछ नहीं। घर कैसा। घर जैसा क्या बात। कुछ नहीं। कुछ नहीं। घर का धन्यवाद हर वक्त करना जरूरी है। हम्म। घर क्या का बात। धन्यवाद हर वक्त हर वक्त करना करना जरूर। जरूरी है। यह धन्यवाद घर लौटकर ही किया जा सकता है। क्या बात। यह यह धन्यवाद धन्यवाद। घर लौटकर ही लौट किया कर ही जाता है, किया। किया जा सकता है। जी। अंतिम पंक्ति है। जो बेघर हैं, जो बेघर हैं, बेघर। हम्म। वे कहाँ लौटते होंगे? जो बेघर हैं, बेघर। वे वे कहाँ कहाँ लौटते लौटते होंगे? हैं। तो साथियों, क्या बहुत बात। बहुत धन्यवाद। इन छोटी मोटी कविताएं अधकचरी सी जैसी भी थी, आपके साथ शेयर जी। करते हुए मुझे एक आत्मिक संतोष हुआ। मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर। और इसके लिए एक बार फिर से भाई प्रदीप कान का तो है ही, लेकिन जनवादी लेखक संघ का, जो कि एक संगठन है, महत्वपूर्ण संगठन हमारे समय का, विचारों के साथ अपने कोशिश कर रहे हैं हम। हमारी हमारी लड़ाई के अस्त्र ही यही हैं, और कुछ है नहीं हमारे पास। लेकिन ये लड़ाई जारी थी, हाँ, जारी है, जारी रहेगी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत आभार
आप सभी मित्रों का जी, बहुत मैं बहुत। भी आभारी हूँ भाई निरंजन श्रोत्रिय का। आज हमने उनसे जितनी कविताएं सुनी, हमारा उनमें समय महफूज है, हमारी स्मृतियां महफूज हैं, हमारे दिल के भीतर महफूज है, हमारे दिल के बाहर का महफूज है। आप हरसूद ले लें, डाकिया ले लें, टांगा ले लें, बहुत सारी कविताएं हैं जो आज उन्होंने सुनाई, वो हमारे भीतर तक जाती हैं और हम उन कविताओं को यहाँ से लेकर के जाएं, यही हमारे कार्यक्रम की सफलता है। भाई निरंजन जी का आभार, और हमारे जितने श्रोता यहाँ उपस्थित थे उनका भी आभार। नमस्कार।